हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव या इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन क्या बोल रहा कि नंबर यूजर के द्वारा इनपुट कराइए और उस नंबर को चेक करिए कि वो ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है। ये तीनों में से कोई एक वो नंबर होगा। मान लीजिए कि वो नंबर है, कोई यूजर के द्वारा इनपुट किया गया 5 है, तो वो क्या है, 5 मेरा ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होगा, मेरा ये प्रिंट कर दे पॉजिटिव नंबर। अगर -5 लिख दिए तो ये क्या है, निगेटिव हो गया, तो ये लिख दे निगेटिव या नॉन पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कोई यूजर जीरो इंटर कराया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इक्वल टू जीरो के हो जाएगा, तो हम उसको वहां पर लिख देंगे, मैसेज को करा देंगे इक्वल टू जीरो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक नंबर यूजर के द्वारा इनपुट कराते हैं और उसको हम इफ एल्स इफ के हेल्प से इफ एल्स एल्स इफ के हेल्प से हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यूजर के द्वारा एक इनपुट कराते हैं और लास्ट हम उसके बाद हम आपको लॉजिक लिख के दिखाएंगे और लास्ट में आपको हम ड्राई रन करके भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या किया यहाँ पे कि हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हीडर फाइल लिख लिए हैं। उसके बाद इंट मेन फंक्शन बना लिए हैं। उसके बाद हम मेन का ब्लॉक स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं इंट और एक डाटा टाइप है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल नेम बना लेते हैं। तो वेरिएबल नेम हम बना लेते हैं नम। नम में क्या होगा कि कोई वैल्यू हम इनपुट कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही नम में वेरिएबल बना लिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करते हैं और एक मैसेज यूजर को हम शो करा देते हैं। तो एक मैसेज शो कराने के लिए हमको यूजर को कि एक नंबर इनपुट कीजिए, उसके लिए हम किसको कॉल कर रहे हैं, प्रिंटफ फंक्शन को। उसके बाद हम क्या किए कि इंटर द नंबर। ठीक है, जैसे ही इंटर द नंबर शो होगा, यूजर क्या करेंगे कि एक नंबर इनपुट करा देंगे कीबोर्ड के द्वारा। तो जैसे ही कीबोर्ड के द्वारा कोई नंबर इनपुट कराएंगे तो वो नंबर मेमोरी के अंदर नम नाम के वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। उसके लिए हम स्कैनर फंक्शन को कॉल करेंगे। स्कैनर फंक्शन को कॉल करने के बाद हम डबल कोट्स स्टार्ट करेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इंटीजर डाटा टाइप का ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जिससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो वैल्यू यूजर के द्वारा इनपुट किया जा रहा है वो इंटीजर टाइप का है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इंटीजर डाटा टाइप लिए हैं, इसीलिए हम इंटीजर टाइप के ही फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। उसके बाद हमको किस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करना है, तो उसके लिए हमको एड्रेस देना पड़ेगा। तो एड्रेस का जो सिंबल होता है वो %, इसको बोलते हैं। उसके बाद किस वेरिएबल में स्टोर करना है, तो नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। अब इससे क्या होगा कि हम जो यूजर के द्वारा इनपुट कराए वो नंबर नम नाम के वेरिएबल में मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे ही मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। तो टोटल नंबर्स ऑफ कंडीशन कितने हैं यहाँ पे, 3, क्योंकि पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू जीरो तीनों में से कोई एक कंडीशन हमको क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो हम आपको बता चुके हैं कि जितने नंबर्स ऑफ कंडीशन होंगे क्वेश्चन में, उससे n-1 हम अप्लाई करेंगे। n क्या हो गया कि नंबर्स ऑफ कंडीशंस हो गए, तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, तो हम अप्लाई करेंगे 2। तीसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा अगर 2 फॉल्स है तब। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम इफ कंडीशन लिखते हैं और आपको जो मन है, यानी कि आपको पॉजिटिव करने का मन है, निगेटिव करने का मन है या इक्वल टू जीरो करने का मन है, जो आपको करने का मन है वो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। तो हम पहला कंडीशन लगाते हैं नम इक्वल टू, यानी कि 2 बार इक्वल टू लिखिएगा, इसको बोलते हैं हम इक्वल टू ऑपरेटर या कंपेरिजन ऑपरेटर। ये क्या करता है कि राइट साइड के वैल्यू लेफ्ट साइड के वैल्यू के बराबर है कि नहीं, ये चेक करता है। तो हम नम जो वेरिएबल लिए हैं, उस वेरिएबल में कीबोर्ड के द्वारा कोई भी यूजर, मान लेते हैं हम कि ये 5 इंटर कराएं, 5 इंटर कराएं कोई भी यूजर। यूजर मीन्स क्या, हम और आप, कोई भी यूजर हो गए हम लोग की, हम लोग रन टाइम में इंटर कराएंगे। तो वो जो 5 नम में इंटर कराया वो 5 यहाँ पे आ जाएगा और इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के बराबर 5 है कि नहीं, तो नहीं है, तो यानी कि ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो हमको यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, तो ये स्किप कर देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, यानी कि 5 के जगह पे अगर कोई यूजर जीरो इंटर करा दिया, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो हमको मैसेज होना चाहिए शो क्या, कि ये जो नंबर है, यानी कि गिवन नंबर इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, यानी कि जो गिवन नंबर है वो इक्वल टू जीरो है। उसके बाद क्या होगा कि अगर कोई नंबर, मान लीजिए कि हम -10 इंटर करा दिए,
सॉरी -19 इंटर करा दिए तो -19 इसके बराबर नहीं होगा, यानी कि ये जो इफ का कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा। तो यानी कि हमको दूसरा चलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसिफ चलाते हैं। क्या चलाते हैं? एलसिफ। तो एलसिफ में हम क्या करते हैं, कंडीशन देंगे कि जो नम है वो या तो आप ग्रेटर देन दे सकते हैं, क्योंकि हम 3 कंडीशन टोटल था, तो 3 कंडीशन में हम क्या किए, एक कंडीशन अप्लाई कर दिए। अब दूसरा कंडीशन हम पहला कंडीशन क्या किए, नम इक्वल टू 0 अप्लाई कर दिए। दूसरा हम क्या बच गया मेरा, या तो ग्रेटर देन नहीं तो लेस देन। तो इस दोनों में से कोई हम एक अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि नम जो है वो ग्रेटर देन 0 से बड़ा है कि नहीं। अगर 0 से बड़ा होगा यहाँ पे तो हम प्रिंट करके दिखा देंगे मैसेज कि जो ये नंबर है वो प्रिंट कर देंगे ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव नंबर। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे कोष्ठ में प्रिंट कराते हैं पॉजिटिव। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये नहीं है, मान लीजिए कि ना इक्वल टू है ना ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हम इंटर करा क्या था -19, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कंडीशन लगा दिए, तीसरा ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों फॉल्स है तो तीसरा ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये नंबर निगेटिव है, यानी कि गिवन नंबर इज निगेटिव। अब देखिए ये तीनों कंडीशन हम अप्लाई कर चुके हैं, मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक बार कंपाइल करके रन करा के देखते हैं। अगर कोई एरर होगा तो एरर को सॉर्ट आउट कर देंगे, उसके बाद हम आपको इसका लॉजिक समझाएंगे, ड्राई रन करके भी इसको हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लिए थे, उसके बाद हम इसको कंपाइल एंड रन किए। जैसे ही कंपाइल एंड रन किए तो ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। सक्सेसफुली रन होने के बाद यहाँ पे मैसेज भी शो हो रहा है कि इंटर द नंबर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंटर द नंबर्स। तो हमको यहाँ पे टोटल कितने कंडीशन लेने पड़ेंगे, तो 3। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 3 दिए हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं हम 10 इंटर कराएं, तो हमको आउटपुट में आना चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो आ चुका है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव मेरा आ गया है। एक आएगा क्योंकि कोई एक नंबर है तो वो या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो निगेटिव, नहीं तो इक्वल टू 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, फिर से एक बार हम रन कराते हैं और यहाँ पे हम दूसरा केस करते हैं चेक। दूसरा में हम क्या करते हैं कि -5 इंटर करा देते हैं। तो -5 हम इंटर कराए तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए, गिवन नंबर इज नेगेटिव। जैसे -5 इंटर कराए उसके बाद हम क्या कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये मेरा जो आउटपुट है वो आ जाएगा। तो गिवन नंबर इज नेगेटिव मेरा आ गया है, यानी कि ये 2 मेरा कंडीशन फॉल्स हो गए हैं, तीसरा ऑटोमेटिक ट्रू हो गया है। चलिए हम तीसरा भी कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं, इक्वल टू 0 करके। तो हम इसको भी कट कर देते हैं, उसके बाद फिर से एक बार रन कराते हैं। रन कराने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे क्या किया कि इंटर द नंबर्स के आया तो हम वहाँ पे क्या किए, 0 प्रिंट कर दे, 0 इंटर कर दिया और उसका जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ गिवन नंबर इज इक्वल टू 0 आ गया है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं कि अब ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे कंपाइलर जो है सी के प्रोग्राम के अंदर कैसे कैसे रन करता है और कैसे कंडीशन को ट्रू और फॉल्स समझता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी कंपाइलर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को फाइंड करता है। जैसे ही मेन फंक्शन मिला यानी कि मेन का ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा जो यहाँ पे है नीचे में। ठीक है, उस मेन के ब्लॉक के बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे देखिए मेन का ब्लॉक स्टार्ट है। जैसे ही मेन का ब्लॉक स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम चेक करना स्टार्ट करता है प्रोग्राम को। तो सबसे पहले क्या हुआ कि उसको मिला इंट। तो इंट एक डाटा टाइप है, यानी कि मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन जाएगा और उसका नाम रख देगा वो नम। और ये इंटीजर टाइप का है इसलिए इसका जो साइज होगा वो होगा 4 बाइट। अभी क्या है, ये 4 खाली है मेरा। उसके बाद क्या हुआ कि एक मैसेज हम दिए थे कि यूजर समझ सके कि इंटर कराना क्या है। तो यहाँ पे हम एक मैसेज दिए थे प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से कि इंटर द नंबर, जो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही ये शो हुआ यानी कि यूजर समझ गया कि हमको कोई नंबर इनपुट कराना है। तो कोई भी यूजर -8 इनपुट कराए हैं, जैसे ही -8 इनपुट कराए तो वो जो है कहाँ स्टोर हो जाएगा, तो नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। किसकी हेल्प से, तो स्कैनएफ हेल्प से, स्कैनएफ के हेल्प से। और वो परसेंटेज आइडेंटिफाई करता है कि इंटीजर टाइप के डाटा टाइप है कि नहीं। तो यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप है, तो ये क्या होगा कि नम नाम के वेरिएबल में -8 स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही नंबर हमको इनपुट हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अब चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर निगेटिव है, पॉजिटिव है कि 0 है। तो हमको देखने से लग रहा है कि ये नंबर निगेटिव है तो हमको निगेटिव ही आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि
एक पहला कंडीशन जो लगाए हैं कि इफ नम इक्वल टू 0, ये जो डबल इक्वल टू है ये इक्वल टू ऑपरेटर का काम करता है, यानी कि कंपेरिजन का काम करता है। तो यहाँ पे हम 0 दिए हैं, नम का वैल्यू क्या है -8 है, यानी कि 0 -8 के बराबर है, तो ये कंडीशन क्या हो गया मेरा फॉल्स। कंपाइलर क्या समझ लिया, फॉल्स। इसको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर सबको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हम ये कंडीशन चेक किए इफ के अंदर, तो ये फॉल्स हुआ, तो ये जो है इफ का ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगा तभी जाके ये रन करेगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्किप कर देगा कंपाइलर, पहुंच जाएगा किसके पास, अनदर कंडीशन के पास। अनदर कंडीशन के पास है तो इफ इल्स मिला, इफ इल्स मिला तो क्या हुआ कि नम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि नम का वैल्यू कितना है -8 और ग्रेटर देन 0, यानी कि ये कंडीशन जो है मेरा ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ये इससे बड़ा है, ठीक है। 0 से क्या है, ये 0 से क्या है, छोटा है, सॉरी, ये जो है 0 से क्या है -8 छोटा है, तो ये मेरा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि बड़ा होना चाहिए 0 से, तो ये है गया छोटा, छोटा हो गया, यानी कि इफ इल्स का भी ये कंडीशन मेरा स्किप कर देगा कंपाइलर और पहुंच जाएगा कहां पे, इल्स के पास। इल्स के पास आया तो इल्स का क्या काम होता है कि जब ये इफ और इल्स इफ कंडीशन फॉल्स हो तो इल्स ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा, और ये दोनों अगर इस दोनों में से कोई एक ट्रू है, यानी कि ये सब बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। यानी कि कंडीशंस में क्या होता है कि एट ए टाइम कोई एक ही कंडीशन ट्रू हो सकते हैं, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। तो ये दोनों फॉल्स है अभी, तो तीसरा क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया गिवन नंबर इज नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे क्या है कि हम आपको यूजिंग इफ, एल्स इफ और एल्स से आपको हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू, यानी कि हम आपको फाइंड करना सिखाए हैं। इससे पहले हम आपको इफ एल्स से इवन ऑड का प्रोग्राम भी आपको हम बता चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का भी हम प्रोग्राम आपको बता चुके हैं। हमको मोर देन 2 कंडीशंस अगर अप्लाई करना है तो हम हमेशा यूज करते हैं इफ, एल्स इफ और एल्स का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।